हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी और नई नई बातें शेयर करने जा रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक नए लुक के साथ आज का वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज क्यों साड़ी पहन रखी है, वो भी इतनी कलरफुल। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज मेरा मंडे का फास्ट है, तो इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी हुई है। जब कभी मैं फास्ट रखती हूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि साड़ी या सूट मतलब ट्रेडिशनल ही ड्रेस पहनने की पूरी कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब फास्ट होता है ना, तो एक अलग ही मतलब एनवायरनमेंट, एक अलग ही क्या बोलते हैं, एक अलग ही माहौल होता है और एक अलग ही श्रद्धा होती है अपनी अपनी। सो मैंने सोचा मैं आज ये साड़ी पहन के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। सो गाइस, आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें बेबी बॉय कंसीव हुआ है, बेबी गर्ल कंसीव हुआ है। देखो, जो कोई मदर होती है या पहली पहली बार माँ बनी है, दूसरी बार माँ बनी है, तीसरी बार माँ बनी है, तो उसकी एक कोशिश रहती है, फर्स्ट उसकी यही हमेशा इच्छा रहती है कि वो और उसका बच्चा हमेशा हेल्दी रहे। और क्या बोलते हैं, जो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में वो बहुत हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा वीडियो किसी भी जेंडर बेस्ड पर नहीं है। मैं सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए, एक फ़न के लिए आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो लेडी, जो भी वीमेन प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो सिर्फ एक वीमेन ही समझ सकती है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अच्छे खासे बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता है ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, मैं पता है हर किसी से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि हर कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो एक वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ें जो होती है ना, कि हमें कैसे पता चलता है कि हम बेबी बॉय के मदर बनने वाले हैं, बेबी गर्ल की मदर बनना है। सबसे पहले होता है फेस। फेस में अगर आपकी शाइन है, ग्लो है, तो इसका मतलब आपके घर में एक नन्ही सी परी आने वाली है। और अगर थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, चेहरा मुरझाया हुआ है, बहुत ही थका थका सा लगता है, बहुत ही मतलब अच्छा सा नहीं लगता, अपना चेहरा खुद को ही नहीं अच्छा लगता, मतलब जैसे पहले था ना, उसमें बहुत चेंजेस आ गया है। पहले हमारा फेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चेंजेस आ गए, तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हर लेडी का अलग अलग, हर लेडी का सेम ही सारी चीज़ें सेम ही हो। हर लेडी टू लेडी, पर्सन टू पर्सन हर चीज़ें वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सिम्टम मेरे साथ हुए हैं वही सिम्टम आपके साथ हों। लेकिन हाँ, हम अजम्पशन तो लगा सकते हैं, हम चेक तो कर सकते हैं कि जब हमारी डिलीवरी हो जाएगी तो हम ये ज़रूर सोचेंगे कि अच्छा, मैंने तो ये सोचा था, अच्छा ये मेरे साथ ऐसे नहीं होता। तो फिर क्या होता है ना, जब हम सेकंड टाइम मदर बनेंगे ना, तो हमें एक्सपीरियंस हो जाएगी, हाँ भाई फर्स्ट टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये नहीं हो रहा, हो सकता है जेंडर चेंज हो, है ना। तो ये भी एक बात होती है। तो बस ये एक मज़े के लिए वीडियो है, इसको आप बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। क्योंकि बस, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। सो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि जब हमारा जो टमी होता है, आगे का जो पेट होता है, अगर वो पूरा गोल गोल राउंड राउंड शेप में होता है, इसका मतलब हमने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर वो ओवल शेप में होता है तो इसका मतलब हमने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। थर्ड सिम्टम्स क्या है, जो मेरी मदर हैं उन्होंने मुझे बताया था, चलने की, वॉकिंग के हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं। अगर आप पैर जो है, पैर लेफ्ट उठाते हैं, तो हो सकता है कि आपका बेबी गर्ल कंसीव हुआ हो। और अगर कहीं पर भी जाने के लिए सबसे पहले आपका पैर जो है, राइट पैर ही उठता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हो सकता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया हो। तो मेरे टाइम में ये चीज़ बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैं कहीं भी जा रही थी ना, पहला मेरा राइट ही पैर उठता था। तो ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है, मतलब बहुत ही यूनिक सा है ना। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेयर्स। हेयर्स भी एक सिम्टम्स है, क्योंकि जो हमारे घने घने बाल हो जाते हैं, मोटे थिक हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हेयर्स हो जाते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि बेबी बॉय कंसीव किया है। और जब हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, हेयर जो है बहुत ही मतलब कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही पतले हो जाते हैं, तो इसके बाद हमने बेबी गर्ल कंसीव किया है। मेरे साथ भी ये पॉइंट बिल्कुल ठीक हुआ था, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो क्योंकि मेरे दोनों ही बेबी बॉय हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो मेरे दोनों ही टाइम में मेरे जो हेयर्स थे बहुत ही अच्छे हुए थे, बहुत ही बाय गॉड बहुत अच्छे हुए थे, जो अब बिल्कुल भी नहीं है। इतना हेयर फॉल हो रहा है यार, इतना हेयर फॉल होता है ना कि मतलब बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। इतनी मतलब एक एक बार में इतना हेयर फॉल अब होता है, क्योंकि
डिलीवरी होने के बाद तो देखो जाहिर सी बात है हेयर फॉल होता है, लेकिन डिलीवरी से पहले अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है, और अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है और आपके बाल और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं तो इसको आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। ये तो मैंने आपके साथ 1 2 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेट। देखो प्रेगनेंसी के टाइम में सबका वेट बढ़ता ही बढ़ता है ना, जाहिर सी बात है, बच्चे का तो वेट रहता ही है, जाहिर मदर का वेट भी बच्चे की वजह से ही बढ़ता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो जो हमारा वेट है ना बहुत कम बढ़ता है, क्योंकि हम बहुत ही बहुत ही अच्छे से नहीं होते, फुले से नहीं होते। जब हमारा बेबी बॉय होता है, बेबी बॉय कंसीव होता है तो हमारा वेट कम बढ़ता है एज़ कम्पेरिजन टू कि हमारा बेबी गर्ल हो तो उसका वेट बढ़ रहा होता है। जब अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि हम पहले एकदम 40 के थे, अब बिल्कुल 80 के हो गए हैं, तो देखो बच्चे का वेट तो नहीं होता ना 40 किलो, हमारा ही वेट बढ़ा है, तो इसका मतलब बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो आप ये भी एक टेस्ट कर सकते हैं बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो एक यूरिन टेस्ट है। तो वो जाहिर सी बात है वो आप पर्सनली कर सकते हैं। वो जब आप अर्ली मॉर्निंग में यूरिन पास आउट करने के लिए जाते हैं ना, तो आप यूरिन में अगर आपके घर में खाने का जो सोडा है, अगर एक प्लास्टिक के ग्लास में यूरिन में अगर आपने 1 चम्मच खाने का सोडा डाला, अगर उसमें झाग बन गया तो इसका मतलब कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है, और झाग नहीं बना तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। देखो मेरे साथ तो बिल्कुल यही था। इसका भी मंथ कुछ नहीं होता, आप किसी भी मंथ में टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी मंथ में आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि जो जेंडर बिल्डअप होता है वो 3 महीने के बाद ही होता है, तो इसके लिए आप 3 महीने के बाद ही ये टेस्ट करिए। सो ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है। नेक्स्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब आपको सब कुछ खाने का मन करे ना, खट्टा मीठा तीखा, सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, सारी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है, तो और लिटिल बिट थोड़ा सा मीठा खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि मुझे पता जलेबी खाने में इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था ना गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, इतना मुझे मज़ा आता था ना जलेबी खाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैंने बहुत सारी जलेबी खाई, लेकिन मुझे खट्टा तीखा सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ये होता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपको सिर्फ एक मतलब स्पेसिफिकली कोई चीज़ अच्छी लग रही है, चाहे वो बहुत खट्टा आपको खाने का मन करता है बहुत ही, है ना, तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। सो गाइज ये पॉइंट मेरे टाइम में बिल्कुल ठीक बैठा, क्योंकि मेरे को ना सब कुछ अच्छा लगता था और मीठा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता था, तो इसलिए मेरे दोनों ही टाइम में बॉय ही हुए हैं। तो और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा बेबी बम होता है, जो भी हमारा क्या बोलते हैं बेबी बम होता है, उसमें जो एक लाइन सी बनती है, अगर वो बिल्कुल सीधी बनती है ना, एकदम स्ट्रेट, मतलब कहीं से भी टेढ़ी वेढ़ी नहीं होती, तो इसका मतलब कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और आपकी जो लाइन है थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी से अगर हो गई तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। ये मुझे इसलिए हंसी आ रही ना क्योंकि मेरे दोनों ही टाइम में बेबी सीधी लाइन ही थी। तो इसके साथ मेरी कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मेरे को ये बोलते बोलते बहुत हंसी आ गई, सॉरी बहुत लाफिंग। तो गाइस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरी वीडियो का सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, और आप कैसे भी मतलब कैसे भी किसी से भी पूछ के या फिर देखिए, अगर आप सबसे पहले अगर माँ बनने जा रही हैं तो आप ये सारे सिम्टम्स ना बिल्कुल चेक कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आएगा ये जानकर। आप ना एक काम करना, जब भी आप ये सिम्टम्स टेस्ट करना ना, तो उसके लिए आप एक लिस्ट बना लेना, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाला सिम्टम्स ये बॉय को, ये गर्ल को, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी होगी चीज़ें कैलकुलेट करने में और फाइंड आउट में रिजल्ट क्या निकला ये फाइंड आउट करने में। सो और जो मैं नेक्स्ट पॉइंट है वो, अगर आप सेकेंड टाइम माँ बनने वाली है तो देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बने उसके ऑपोजिट आपको सेकेंड टाइम में रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जेंडर चेंज है। अगर आपको सेम टू सेम रिएक्शन है, सेम टू सेम आपका टेस्ट है, सेम टू सेम सारे सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब आपने इसका मतलब कि आपने सेम ही जेंडर कंसीव किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज होता है फर्स्ट और सेकेंड टाइम में, तो आपने अपोजिट जेंडर कंसीव किया। ये भी एक पॉइंट, बहुत अच्छा सा पॉइंट है। मैं वीडियो बना रही, मेरा बेटा इधर से मुझे टॉफी कह रहा है छील के दो, मुझे छील के दो। गाइस मैं ना वीडियो बहुत ही मतलब कम बना पाती हूँ एक्चुअली। क्या है, मेरे दोनों बेबीज़ हैं और दोनों बहुत छोटे हैं, एक 2 ईयर का है और एक 8 मंथ का है। तो जब दोनों को सुला लेती हूँ ना, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट
किया कीजिए और प्लीज़ इसको फॉरवर्ड किया करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करो, नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी आप कमेंट करो। और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ भाई मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है वॉइस में, कोऑर्डिनेशन में या फिर किसी भी चीज़ में, क्योंकि मैं कोई बॉन्ड व्लॉगर तो हूँ नहीं, मैंने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है, हो गया होगा 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो गए हैं क्योंकि मेरी वीडियोस इतना चल ही नहीं रही है यार, तो थोड़ा सा ना दुख होता है मन को। तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि क्या पता ये वीडियो वायरल हो जाए, क्या पता ये वीडियो वायरल हो जाए, इस चक्कर में ना वीडियो बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। आपको पता है मैंने दोनों को सुला के ना स्टैंड लगा के वीडियो बनाया और दोनों उठ गए और दोनों बता उधर ही खेल रहे हैं। मैं आपको ना कैमरा घुमा के दिखाती, पर ये क्या होता है ना, मैं स्टैंड पे रख के बना रही तो घुमा नहीं सकती। चलिए गाइस, आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर नहीं भी लगा है तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और अपने आसपास रिश्तेदारों, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जैसे कि मुझे पता चले कि हाँ भाई जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।